नरेंद्र मोदी के समरकंद पहुंचने की तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं समरकंद में एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए। ये वो तस्वीर है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। ये वो नेता हैं, ये वो लीडर हैं जिनकी निगाहें पूरी दुनिया पर हैं। इस वक्त पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है कि इस परिप्रेक्ष्य में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का क्या रोल होने वाला है। और भारत ने डिप्लोमेटिकली पहले ही बता दिया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम आया है कि बायलैटरल शी जिनपिंग के साथ नहीं है, क्योंकि यहां पर चीन को अपना अड़ियल रवैया, हालांकि चीन PP-15 से पीछे हटा, चीन की सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अब ऐसे में पुतिन से वो मुलाकात करेंगे। चीन जाहिर से बात है कहीं ना कहीं ऑड वन आउट थोड़ा सा कमजोर होता हुआ इस पूरी समिट में नजर आ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री की ऐसी पावरफुल तस्वीर क्वाड में नजर आई थी। समरकंद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों के हिसाब से ये सहयोग संगठन, जिसमें जब से विवाद हुआ, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने पहली बार होंगे। जब से गलवान हुआ था, उसके बाद जब ब्रिक्स की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नहीं गए थे शंघाई, प्रधानमंत्री चीन नहीं गए थे। और लेकिन चीन नहीं चाहता था कि एससीओ में, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वो अलग थलग पड़ जाए अगर भारत इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इस कारण से पूरी दुनिया की निगाहें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उज्बेकिस्तान में कल एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समरकंद उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं। कल सुबह ग्रुप फोटो होगा, एससीओ की बैठक होगी, एससीओ का फिर उसके बाद जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा। ये देखिए इस वक्त की तस्वीर, समरकंद से तस्वीर। समरकंद से हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल विजुअल है, सबसे पावरफुल दृश्य है। ये वो ग्लोबल लीडर जिसकी पहचान दुनिया के और पॉपुलैरिटी में दुनिया के नंबर 1 पायदान पर वो है। एक तरफ अमेरिका से संबंध, क्वाड का हिस्सा बनना, दूसरी तरफ चीन को यह बता देना कि उसकी विस्तारवादी नीति भारत के साथ तो नहीं चलेगी, और फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच करके बदले हुए वैश्विक हालात में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करना। यह संदेश अमेरिका तक जाएगा। अमेरिका जो कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि जो बाइडेन ने कहा था कि उनकी स्वतंत्र नीति है, हम इसमें दखल नहीं देते कि रशिया से भारत जो है वो तेल तब भी ले रहा है, जबकि यूक्रेन युद्ध के बाद हमने तमाम देशों को कहा कि रशिया से ट्रेड ना करें। लेकिन भारत के रूस के साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं। भारत की व्लादिमीर पुतिन से कई बार मुलाकात भी हुई है, और उसके बाद एस जयशंकर भी मॉस्को पहुंचे थे। और अब ये वो तस्वीर जिसका सभी को इंतजार था। कल एससीओ समिट शुरू हो रहा है। उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति, उनके साथ भी उनकी 1-on-1 टॉक है। फिर उसके बाद शाम को ईरान के काउंटर पार्ट के साथ भी उन्होंने मुलाकात करनी है। बेहद अहम हो जाता है जिस वक्त ईरान ने ये कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके के इस वक्त के हालात हैं, और ईरान और रशिया के बीच जिस तरीके की बात है, और ईरान ने ये कहा है कि ओपन मार्केट में हमसे भी तेल खरीदा जाए, तो ये वो एक ऐसे इश्यूज हैं, क्योंकि भारत की अपनी स्वतंत्र पॉलिसी, भारत के अपने इंटरेस्ट, और उन इंटरेस्ट को किस तरीके से सर्वोपरि रखना है, सबसे ऊपर रखना है, ये इस वक्त इस दुनिया का सबसे ऊंचे कद के लीडर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। तो एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। ये वही प्रधानमंत्री हैं, देखिए दिन भर आज बैठक और दिन भर आज काम, शाम को प्रधानमंत्री रवाना हुए और पहुंचे हैं। यही प्रधानमंत्री का अंदाज है, एक भी वक्त, एक भी मिनट, एक भी सेकंड वो ज़ाया नहीं करते हैं। और देश के लिए एक एक वक्त, एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा 24/7 इसी में लगे रहते हैं। समरकंद से ये तस्वीर, इस वक्त की सबसे पावरफुल तस्वीर। समरकंद उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये वो नेता उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं एससीओ में, जिसका सबसे बड़ा इंतज़ार था, क्योंकि एससीओ में जब पहुंचते हैं
चीन के शी जिनपिंग यानी कि चीन के राष्ट्रपति एससीओ में जिस वक्त पहुंचते हैं रशिया यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उस वक्त कहा जाता है कि दो बड़ी ताकतें हैं। हालांकि रशिया और चीन ने नेवल एक्सरसाइज भी इकट्ठे आज की है, वो ये बताने के लिए कि चलिए उनके भी एक संबंध हैं। लेकिन भारत इस परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से उसने चीन को, ये पूरे चीन गलवान विवाद के बाद टैकल किया है, पूरे सीमा विवाद को, उसके बाद चीन को पीछे हटना पड़ा है, चीन की सेना को पीछे जाना पड़ा है, PP-15 से उसको पुरानी यथास्थिति जो भारत दोहराता रहा है वो करनी पड़ी है। जाहिर सी बात है ग्लोबल टाइम्स और चीन के लोगों के लिए तो चीन के सामने एक बहुत बड़ा एम्बैरसमेंट ज़रूर है। भले चीन कुछ भी कहता हो, लेकिन चीन जानता है भारत के कद को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इस वैश्विक समीकरण में अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो है भारत, क्योंकि अगर उसने भारत को नज़रअंदाज किया, भारत के साथ संबंध नहीं सुधारे, तो चीन बिल्कुल सही मायनों में एकदम अलग थलग दुनिया में पड़ा नजर आएगा। और चीन और पाकिस्तान का ये जो हम ये कह सकते हैं कि एक नापाक संबंध है, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान का, उसको भी कैसे कंट्रोल में रखना है। और तभी आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से कैसे बैक चैनल की तरफ से ये बातें सामने आ रही थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शहबाज शरीफ मुलाकात कर सकते हैं। ये भी कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि शी जिनपिंग या फिर चीन की तरफ से बैकडोर डिप्लोमेसी काफ़ी की गई है कि एक मीटिंग शी और प्रधानमंत्री की रखवाई जाए। लेकिन जाहिर सी बात है भारत की तरफ से ये रुख साफ गया होगा। भारत ने ये कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट की होंगी। जब तक एक एक इंच ज़मीन जो है, जो कि चीन की जिस पर नज़र है, वहाँ से चीन की सेना अगर गलत तरीके से घुसी है या घुसना चाहती है, उस तक ये संदेश सीधा पहुँचे कि भारत उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और चीन को पीछे हटना पड़ा, चीन की करारी हार। लेकिन उसके बाद आज पहुंचे हैं समरकंद उज़्बेकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये उनका स्वागत इस वक्त होता हुआ, यहाँ से वो सीधा होटल जाएंगे। फिर उसके बाद मीटिंग्स का सिलसिला, एससीओ की ऑफिशियल मीटिंग सुबह होगी। फिर उसके बाद तमाम मीटिंग्स निपटाने के बाद, तमाम मीटिंग्स और काउंटर पार्ट्स के साथ बातचीत के बाद कल ही प्रधानमंत्री रवाना होंगे। तो एक ही दिन में किस तरीके से दुनिया बदल सकती है या बदल जाएगी, ये अभी देखने को मिलेगा। ये कल ही आप देखिएगा कि जिस तरीके से, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जब वन मीटिंग में किसी तरीके का जब भारत की तरफ से ब्रीफिंग होती है या भारत की तरफ से जब बयान सामने आता है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं देखते हैं, उसमें सीधे तौर पर कहा जाता है। इससे पहले भी भारत कई मंचों पर कहता रहा है। और भारत जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ले पहुंचे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि चीन की विस्तारवादी नीति तो कम से कम भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता।